मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान का झंडा कन्याकुमारी में, हिंदुस्तान का झंडा बंगाल की खाड़ी में, हिंदुस्तान का झंडा कश्मीर की वादियों में, जहां जिसकी हुकूमत उसका झंडा। लेकिन सुभान अल्लाह, मेरे नबी की हुकूमत का आलम देखो, जोर से बोलो। ऐ जिब्राइल, इस सूरज को बता दे जहां से तू निकलता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। जहां तू डूबता है वहां मेरे नबी की हुकूमत का झंडा लगा है। अब सूरज निकल रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से निकल रहा है, सूरज डूब रहा है तो मेरे नबी की हुकूमत से डूब रहा है। अजीजान मिल्लत सलामिया, अब एक झंडा काबे की छत पे क्यों लगा है? तो रब की बारगाह से आवाज आती है, अरे काबे की छत पे इसलिए झंडा लगाया, जब हजरत ईसा आए, तमाम पैगंबर आए, हजरत अबू बकर आए, अबू बकर ने कहा था मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, जिस पैगंबरों ने बैतुल मुकद्दस की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी, उन पैगंबरों को छोड़कर और पैगंबरों ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी, सहाबा ने काबे की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ी। तमाम सहाबा ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उमर ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, हजरत उस्मान और अली ने कहा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के। दुनिया का मुसलमान कहता है मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अल्लाह ने फरमाया झंडा काबे की छत पे लगाओ ताकि दुनिया देख ले, अरे जिधर मुंह करके तुम नमाज पढ़ते हो उसके सीने पर अगर झंडा लगा है तो आमना के लाल का लगा है। फजर में मुंह किधर होता है? काबे को। किधर होता है? बोलो जोर से, किधर? जोहर में मुंह किधर है? काबे को। असर में मुंह किधर है? काबे को। मगरिब में मुंह किधर है? काबे को। ईशा में मुंह किधर है? काबे को। सुभान अल्लाह। और जब कब्र में जाते हो तो तुम्हारा मुंह काबे की तरफ किया जाता है, तो ये मुंह बता रहा है अरे जिधर तुम मुंह करके नमाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम हाजी बन रहे हो, जिधर मुंह करके तुम जन्नती बन रहे हो, जिधर मुंह करके नबी के गुलाम बन रहे हो, उसके सीने के ऊपर हजरत आदम का झंडा नहीं है, उसके सीने पर हजरत जकरिया का झंडा नहीं है, उसके सीने पर हजरत यहया का झंडा नहीं है। अगर काबे के सीने पर किसी का झंडा है तो तुम्हारे मेरे पैगंबर आमना के लाल का झंडा है। अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा, अस्सलातु वस्सलाम कह दो आदा से अमानत, कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातु वस्सलाम। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ। तुम्हारे गांव में कितने बच्चे पैदा होते हैं? किसी की आमद का झंडा लगा, तुम्हारा बाप चाहे लगा दे कि मेरा बेटा पैदा हो, मेरी बेटी आ रही है। हमारी तुम्हारी माँ बाप तो लगा सकते हैं, बहन भाई लगा सकते हैं, लेकिन कोई सहाबी नहीं लगा सकता, कोई फरिश्ता नहीं लगा सकता। लेकिन मेरे नबी की पैदाइश का झंडा हजरत जिब्राइल ने लगाया। किसने लगाया? अच्छा, अब एक सवाल करें इमाम साहब, नबी की पैदाइश का झंडा जिब्राइल ने क्यों लगाया? क्या हजरत मीकाइल नहीं लगा सकते थे? बोलो बोलो बोलो। क्या हजरत इसराफील झंडा नहीं लगा सकते थे? ये फरिश्ते जो कांधे पर बैठे ये नहीं लगा सकते थे? जिब्राइल ने क्यों लगाया? तो इन वहाबियों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अरे जिब्राइल ने झंडा इसलिए लगाया था, जिब्राइल तमाम फरिश्तों का सरदार है और जिसका झंडा लग रहा है वो तमाम नबियों का सरदार है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये शान है मेरे पैगंबर की। झंडा भी लगा रहा है तो जिब्राइल, झंडा भी लगा रहा है तो जिब्राइल। हम जब आए तो हमारा इस्तकबाल किया कमेटी के नौजवानों ने, लिख
लेकिन मेरे नबी आए तो इस्तकबाल किया फरिश्तों की जमात ने। जब मेरे नबी आए तो इस्तकबाल किसने किया? हम आए तो कमेटी वालों ने अदब से झुककर सलाम किया। मिस्टर अहमद रजा मंजरी, आई सिलेट यू, आपको हम सलाम करते हैं, आपको हम अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। ऐ अहमद रजा मंजरी, हम आपको बड़ी अकीदत का सलाम करते हैं। लेकिन आओ, मेरा नबी आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, हबीब परवरदिगार आ रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहा है, जिसका चेहरा बद्दुहा है वो रसूल आ रहा है, जिसकी जुल्फे बल्ले ईदा सजा है वो रसूल आ रहा है, जिसकी आंखें माज़ाग है वो रसूल आ रहा है, जिसका सीना अलम नशरा है वो रसूल आ रहा है, जिसका मकाम वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन है वो रसूल आ रहा है। अब पूरब में झंडा लग गया, पश्चिम में झंडा लग गया, काबे की छत पे झंडा लग गया। मेरे नबी के दादा, मेरे नबी के ग्रैंडफादर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे हैं। इधर हजरत सैयदा आमना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा पैदा होने वाला है, विलादत का वक्त हो गया, आखिरी मोमेंट है, आखिरी लम्हा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ अब इंतजाम कर रही है, बच्चा पैदा होने का इंतजाम किया जा रहा है। इधर मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। आओ देखो मेरे नबी का इस्तकबाल किसने किया है, मेरे नबी की आमद पर कौन झुका है। मेरी कौम के लोगों, नरई के मुसलमानों, अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने काबे का एक चक्कर लगाया, जब मैंने काबे का दूसरा चक्कर लगाया, जब मैंने काबे का तीसरा चक्कर लगाया तो मैंने देखा काबा झुकता चला जा रहा है। जोर से बोलो, काबा झुकता चला जा रहा है, काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरत में पड़ गए, या अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है, आज तक ये काबा कभी ना झुका, ऐ अल्लाह ये काबा क्यों झुक रहा है। तो काबे से आवाज आई, अब पूरा मजमा इस्तकबाल करना, ये काबा कभी ना झुका। हजरत आदम आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत ईसा आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, पैगंबर आते रहे लेकिन काबा ना झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा यह काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा झुकता जा रहा है। काबे से आवाज आई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मालूम नहीं हम क्यों झुक रहे हैं। आवाज आई काबे से, अब्दुल मुत्तलिब अरे इसलिए झुक रहे हैं, आज तेरे घर में काबे का मुहाफिज अल्लाह का हबीब आ रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह सजदे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। काबा झुका है। कोई नरई का ऐसा मुसलमान जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ हो तो काबा झुका हो? बोलो बोलो बोलो। दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का कोई प्रेसिडेंट, दुनिया का कोई होम मिनिस्टर, दुनिया का कोई विदेश मंत्री, दुनिया का कोई रक्षा मंत्री, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा नेता अगर आया हो तो काबा झुका हो? अरे उसके लिए क्या झुकेगा। हजरत आदम आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत नूह आए लेकिन काबा ना झुका, हजरत कलीमुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका, इस्माइल ज़बीउल्लाह आए लेकिन काबा ना झुका। लेकिन जब मेरे रसूल आ रहे हैं, जब मेरे रसूल की आमद हो रही है, जब मेरे रसूल की पैदाइश हो रही है, जब मेरे रसूल की जलवागरी हो रही है, जब मेरे रसूल के आने का वक्त हो रहा है, तो काबा ब्रेक डाउन हो रहा है, काबा सजदे में जा रहा है, काबा मेरे नबी की बारगाह में ज़ानून अदब तय कर रहा है। और काबा ये कह रहा है अभी तक मैं बुतगदा था, 365 माबूदाने बातला की इबादत की जाती थी, 365 झूठे खुदा पत्थर की मूर्तियां मेरे घर में अंदर रखी थी। काबे ने कहा अब इन मूर्तियों से पाक कराने वाला हबीबुल्लाह आ रहा है, आमना का लाल आ रहा है, मुस्तफा जाने रहमत आ रहा है, कायनात का हादी आ रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और तो करो नरई के लोगों, अभी हम कहां सो रहे हैं? किस नबी का मीलाद है, किस नबी का जलसा है, किस नबी की आमद हो रही है जिसकी विलादत पर काबा भी सजदा कर रहा है। काबा झुक रहा है कोई माई का लाल जिसके लिए काबा झुका हो? जब काबा पैगंबरों के लिए ना झुका, अबू बकर आए काबा ना झुका, उमर आए तो काबा ना झुका,
फातह खैबर आए तो काबा ना झुका, इमाम हसन आए तो काबा ना झुका, इमाम हुसैन आए तो काबा ना झुका, इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए तो काबा ना झुका, इमाम मोहम्मद बाकर आए तो काबा ना झुका, इमाम जाफर सादिक आए तो काबा ना झुका, इमाम मोहम्मद यूसुफ आए तो काबा ना झुका, इमाम आजम आए तो काबा ना झुका, गौसे आजम आए तो काबा ना झुका, गरीब नवाज आए तो काबा ना झुका, लेकिन जब मेरा नबी आया तो काबा झुक गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हम पूछना चाहते हैं, ऐ परवरदिगार तेरे नबी की आमद पर काबा क्यों झुका है? तो मेरे रब की बारगाह से जवाब आता है। हजरत आदम ने कहा, मौला आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत नूह पैगंबर ने कहा, आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत शीस पैगंबर ने कहा, आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। हजरत जकरिया पैगंबर ने कहा, आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, झुका क्यों है काबा? आओ सुनो सुनो, हजरत यूसुफ पैगंबर आए, कहा आई वांट टू परस्यूड यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहता हूँ। दुनिया ने कहा, ऐ अल्लाह मैं तुझे राजी करना चाहूँ, लेकिन मेरे नबी से मेरे खुदा ने फरमाया, ऐ नबी सारे नबी मुझे राजी करते हैं, लेकिन तेरा खुदा तुझे राजी करता है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजामत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजामत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई तो रीजन रहा होगा। अल्लाह ने फरमाया, हर नबी मुझे राजी करता है। किसे राजी करता है? खुदा को राजी करता है, लेकिन खुदा हमारे तुम्हारे मुस्तफा को राजी करता है। सुभान अल्लाह। काम देखो। अब मैं तुमसे एक सवाल करूं कमेटी वालों, बुरा तो नहीं लगेगा? कोई बात नहीं, दोबारा मत बुलाना, फर्क नहीं पड़ता। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह विदेशों में तकरीर, अमेरिका गया हूँ, हॉलैंड गया हूँ, बर्तानिया गया हूँ, वेस्ट इंडीज गया हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो गया हूँ। भारत का कोई ऐसा सूबा नहीं छोड़ा जहाँ मैं जाता नहीं हूँ। भारत का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहाँ मैं लैंड करना ना हो या टेक ऑफ ना करता हूँ। मत बुलाना, लेकिन बात नबी की कहकर जाऊंगा। मेरी कौम के लोग हो, किस नबी का जलसा कर रहे हो? जो नबी सबसे अफजल वाला है, उसकी उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अगर नबी सबसे अफजल वाला है तो उम्मत भी सबसे अफजल वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब क़यामत का मैदान होगा, हजरत आदम की उम्मत जन्नत में जाने की कोशिश करेगी। रिजवान जन्नत कहेंगे, डोंट गो टू जन्नत, सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। मैं तुम्हें पैगाम देकर जाऊंगा और आंखों में आंखें डाल कर देकर जाऊंगा पैगाम, ताकि तुम मेरे जाने के बाद कहो कि मौलवी कोई आया था, उसको बुलाना बहुत करना पड़ गया, लेकिन बात सच्ची कहकर जाऊंगा। उलमा के मुस्कुराते हुए चेहरे बता रहे हैं कि बात मैं सही कर रहा हूँ। ये उलमा की तारीफ बता रही है कि मैं बात सही कर रहा हूँ। जब क़यामत के मैदान में हजरत आदम के उम्मती जाएंगे, अल्लाह का मुनादी कहेगा, डोंट गो टू जन्नत, सर्वेंट ऑफ द आदम सफीउल्लाह। तुम्हारा मकाम समझ लो, अपनी अजमत समझ लो। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की नौजवान बहनों, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ, मेरी कौम की अजीज बच्चियों, अपना मकाम समझो। हजरत आदम के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा। हजरत आदम के उम्मती कहेंगे, हम जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह का मुनादी कहेगा, यू डोंट गो टू जन्नत, सर्वेंट ऑफ द सफीउल्लाह, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। अब हजरत नूह के उम्मती जब जन्नत में जाएंगे, उनको भी रोक दिया जाएगा, यू डोंट गो टू जन्नत, तुम भी जन्नत में नहीं जा सकते। तमाम पैगंबरों के उम्मती जब जन्नत में जाने की कोशिश करेंगे, उनको रोक दिया जाएगा। आई अल्लाह, हजरत आदम के उम्मत को क्यों रोका जाएगा? हजरत नूह की उम्मत को क्यों रोका जाएगा? पूरा मजमा इस्तकबाल करे, अगर समझ में आ जाए बात, और समझ में ना आए तो खामोश रहना, क्योंकि समझना जरूरी है। हजरत नूह की उम्मत को रोक दिया जाएगा, यू डोंट गो टू जन्नत, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत जकरिया की उम्मत को भी रोक दिया जाएगा, हजरत याहिया की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत सुलेमान की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत दानियल
दानियाल की उम्मत को रोक दिया जाएगा। अब ये तमाम उम्मतें कहेंगी मौला हम आदम की उम्मत है जाने दे, हम मूसा की उम्मत है जाने दे, हम ईसा की उम्मत है जाने दे, हम जकरिया की उम्मत है जाने दे। अपने नसीबे पर नाज करो, अपनी अजमत पे नाज करो। अल्लाह का मुनादी कहेगा ए नबियों को उम्मतियों सुनो, तुम जन्नत में नहीं जाओगे, सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले जन्नत में तुम जाओ, सबसे पहले जन्नत में जाओगे। आदम के उम्मती खड़े होंगे, ईसा के उम्मती अलग टिकटिकी बांध कर देखेंगे, कहेंगे हम क्यों नहीं जाते। मुनादी कहेगा इसलिए एक नबी है जो नबियों का इमाम है और एक उम्मत है जो उम्मत की इमाम है। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे पहले तुम जाओगे जन्नत में। किसकी वजह से? इसलिए नहीं कि तुमने बहुत बड़ा जलसा सजा लिया, तुम नरई के रहने वाले हो, तुम बरेली शरीफ के रहने वाले हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत ताकतवर वाले हो, बहुत तुम दौलतमंद हो, इसलिए नहीं। अल्लाह का मुनादी कहेगा सबसे पहले जन्नत में नबी की उम्मत जाएगी। क्यों जाएगी? तुम इसलिए जाओगे कि तुम किसी और के मानने वाले नहीं हो, आमना के लाल के मानने वाले हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी रेस्पेक्ट समझो मेरी कौम की बहनों, नौजवान बेटियों। अगर तुम अपना भाई अहमद रजा मंजरी का बयान सही लग रहा है तो तुम मायूस मत होना। मुझे मालूम है थोड़ा तुम्हारा दिल दुखा होगा, मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ हुई होगी कि मैंने टॉर्चर कर दिया, लेकिन बात सही है। अगर तुम्हारी इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी, अगर तुम्हारा इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी। आज 10 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम बन चुकी है। 10 लाख लड़कियों ने मजहब इस्लाम छोड़ दिया है। आज 10 लाख लड़कियां अपने नबी का कुरान छोड़ चुकी है, आज नबी की हदीस छोड़ चुकी है, अपना किरदार छोड़ चुकी है, अपना कैरेक्टर छोड़ चुकी है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अरे तुम किसी और की कनीजा नहीं हो, तुम्हारी रोल मॉडल, तुम जिसकी कनीजा हो वो सैयदा फातिमा है, वो सैयदा आयशा है, वो सैयदा खदीजा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौम की बेटियों, तुम किसकी मानने वाली हो? सैयदा फातिमा की मानने वाली हो। तुम्हारे पेट से जो बच्चा पैदा हो तो बम्बई का नाचने वाला ना हो, हजरत अबू बकर का गुलाम पैदा हो। बेशक सुभान अल्लाह। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो फारूक आजम का वफादार पैदा हो। बेशक जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो खालिद इब्ने वलीद पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो गौसे आजम का गुलाम पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा हो तो इस्लाम का अलमबरदार पैदा हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैराहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने नफ्स की हिफाजत करो। तुम बड़ी कीमती हो, तुम बड़ी मुहज्जब हो, तुम बड़ी प्यारी हो। देखो हमेशा याद रखो, कबाड़ी की दुकान पे कबाड़ा बाहर पड़ा रहता है, लेकिन कभी तुमने हीरे मोती और सोने चांदी को बाहर नहीं देखा होगा। बोलो देखा किसी ने? किसी सुनार की दुकान के सोने को कभी बाहर देखा? बोलो बोलो देखा? कभी हीरे मोती को बाहर पड़े देखा? लेकिन अपने गांव नरई से बरेली तक जाना, कबाड़े की दुकान पे हजारों दुकानें ऐसी मिलेंगी कबाड़ा बाहर पड़ा है। अब तुम्हें पैगाम देता हूं, जो कबाड़ा होता है वो पर्दे के बाहर होता है, जो कीमती हीरा मोती होता है वो पर्दे के अंदर होता है। जो कबाड़ा है वो पर्दे के
जो हीरा मोती है वो पर्दे के अंदर है। तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम की मोती हो, तुम इस्लाम की सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो। तुम्हें कोई चोर उठाने ना पाए। अगर जब भी तुम्हारा दामन उठाए तो तुम्हारा शौहर उठाए, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बाप देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बेटा देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा भाई दे दे। यही पैगाम मुस्तफा है। बेशक हक बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, बुरा मत मानना मेरे जाने के बाद, मुझे गालियां मत देना, लेकिन मैंने तुम्हारे हक की बात कही है। तुम मोती हो, मोती। और मोती हमेशा सुनार की दुकान पे जाना, एक शटर लगा होगा, आगे लोहे का एक दरवाजा और लगा होगा, उसके अंदर एक बहुत मोटी चादर की लोहे की अलमारी होगी, उस अलमारी के अंदर छोटे छोटे दरवाजे लगे होंगे, उन दरवाजों के अंदर सोना चांदी बंद किया जाता है। इतने तालों के अंदर सोना चांदी इसलिए बंद किया जाता है, वो कीमती चीज है। तुम्हें शरीयत ने पर्दे में इसलिए रखा है कि तुम कीमती चीज हो। तुम्हें शरीयत ने इसलिए पर्दे में रखा है, तुम कीमती चीज हो, तुम इस्लाम का सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो, तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम का मोती हो। इसलिए जब तुम्हें चमकना है तो अपने शौहर के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने बाप के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने भाई के सामने चमको। इंशाअल्लाह अपने घर वालों के सामने चमकोगी तो तुम्हारे पेट से जो पैदा होगा वो नबी का गद्दार नहीं, नबी का वफादार। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। एक जुमला देके मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। ये हमारी बहनें आज 10 लाख लड़कियां, कितनी 10 लाख, कितनी बोलो कितनी 10 लाख लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ दिया। वजह मालूम है क्या थी? मोबाइल दो इमाम साहब, यही दे दो, ये वाला दो। वजह मालूम है क्या थी? जब बेटी जवान हुई उसने अपनी माँ से कहा मुझे मोबाइल चाहिए, बाप ने मोबाइल ला के दे दिया। अब जिस लड़की के पास ये मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड फोन आ गया, उस घर के दरवाजे पर पर्दा लगाने की कोई जरूरत नहीं, खिड़की लगाने की कोई जरूरत नहीं। एवरीथिंग अवेलेबल इन द होली, इन द मोबाइल। हर चीज मोबाइल के अंदर मौजूद है। बस यहीं से तुम्हारी बेटी ने फेसबुक चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने ट्विटर चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने व्हाट्सएप चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने सोशल प्लेटफॉर्म चलाना शुरू किया। अब मैसेज दुनिया के आ रहे हैं, तुम्हारी बेटी गोइंग एस्ट्रे हो रही है, लाइफ से भटक रही है। अब पता भी ना चला कि तुम्हारी बेटी का इश्क कब हो गया, तुम्हारी बेटी कब दिल दे बैठी। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को जवान मोबाइल मत दो। अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो अल्लाह का कुरान दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो तस्बीह दो, अपनी बेटियों के हाथ में देना है तो शरीयत की किताब दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर कुछ देना है तो नबी की दुरूद दो, नबी का सलाम दो। इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहेगी, इस्लाम की शान भी सलामत रहेगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बहनों, आज तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत तुम्हें दबाया जा रहा है, लेकिन तुम परेशान मत होना। अपने इस्लाम पे चलती रहो, अपने नबी के दामन को पकड़े रहो, अपनी फातिमा के दामन को पकड़े रहो। वो फातिमा जिसने 72 पेबंद की चादर को पहना था लेकिन कभी जबान पे शिकवा ना आने दिया, वो फातिमा जिसका बेटा करबला के मैदान में शहीद हो गया लेकिन उसने कभी पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका बेटा अली असगर मैदान करबला में शहीद हो गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पोता हम शबी पैगंबर अली अकबर करबला के मैदान में जाम शहादत पी गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पूरा खानदान करबला के मैदान में कट गया लेकिन पर्दा ना छोड़ा, उसी फातिमा की पोती है सैयदा सकीना है, करबला के मैदान में खड़ी है, भैया अली अकबर का लाशा देख रही है, चचा जाद भाई कासिम की जवानी का लाशा देख रही है, वो सैयदा सकीना करबला के मैदान में खड़ी है, अपने चचा अब्बास अलंबरदार का लाशा देख रही है, वो सैयदा सकीना अपने भैया ज़ैनुल आबिदीन को
परेशानी के आलम में देख रही है। वो सैयदा सकीना अपने बाबा जान की गर्दन पे तलवार चलते हुए देख रही है। वो सैयदा सकीना जिसने अपने बाबा जान की लाश पर घोड़ों को दौड़ते हुए देखा। वो सैयदा सकीना जिसने अपने पूरे 6 महीने के भैया को शहीद होते हुए देखा। लेकिन सैयदा सकीना को जब बांध के ले जाया जा रहा था, एक यजीदी फौजी ने कहा ये लड़की बड़ी स्मार्ट है, मुझे चाहिए। तो सैयदा सकीना जलाले हैदरी में आ गई। सैयदा सकीना ने कहा ऐ जालिमो, मेरा भैया कटा है मैंने झेल लिया, मेरा बाबा शहीद हुआ मैंने झेल लिया, मेरे भतीजे कटे मैंने झेल लिया, मेरा चचा शहीद हो गया मैंने झेल लिया। जालिम, अरे मैं फातिमा की पोती हूँ, अगर मेरे पर्दे पर हमला करेगा तो मेरे बाबा की जुल्फिकार हैदर कर्रार की तलवार तेरी गर्दन पे चलाऊंगी, तुझे टुकड़ों में काट के रख दूंगी। और करो मेरी बहनों, सैयदा ज़ैनब ने जुल्फिकार हैदरी का जब धमकियां दी और कहा खानदान कट गया परवाह नहीं, लेकिन अपनी अम्मी का पर्दा नहीं कटने दूंगी, अपनी दादी की चादर नहीं कटने दूंगी। सैयदा सकीना ने ऐलान कर दिया ऐ मौला, अब मेरी इज्जत को बचाना तेरी हिफाजत, तेरी जिम्मेदारी है मौला। ऐ परवरदिगार, तू ही मेरी इज्जत को बचा ले। आसमान से आवाज आई ऐ सैयदा सकीना, तू परेशान मत हो, अगर तेरे पर्दे पर हमला किया तो मैं उलट के रख दूंगा, यजीदी लश्कर को काट के रख दूंगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा ए बेटी सकीना, जब तक तेरी फूफी जिंदा है तो तेरे सर के ऊपर पर्दा भी जिंदा है। करेगी। भाई का इंतकाल हो तो बहन दुपट्टा हटा हटा कर रोती है, ऐसे रोती है जैसा पूरा घर लुट गया। हम मानते हैं तेरा भाई गया है, तकलीफ है, लेकिन सकीना को याद कर लेना, पर्दा मत हटने देना। तुम सैयदा सकीना की कनीजा हो। याद नहीं तुम्हें वो कर्नाटक का कॉलेज जहां मुस्कान खान नाम की बेटी के ऊपर हमला हुआ? गुंडों ने अपना नारा लगाया, मुस्कान ने अपना नारा लगाया और दुनिया को बता दिया जब तक सकीना का पर्दा जिंदा है मुस्कान की इज्जत जिंदा है, मुस्कान की शान जिंदा है। इसलिए मेरी बहनों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। कभी भी तुम कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, हम तुम्हें मना नहीं करते, तालीम हासिल करो, हम तुम्हें मना नहीं करते, लेकिन कम से कम ये सोच कर जाओ तुम्हारा बूढ़ा बाप भी घर में है, तुम्हारा जवान भैया भी घर में है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये बूढ़ा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहेगा। अगर तुम किसी के साथ भाग गई तो तुम्हारा ये जवान भैया मोहल्ले की गलियों में चलने के लायक नहीं रहेगा। ये बूढ़ा बाप चलती फिरती लाश बन जाएगा, ये नौजवान भैया का गुरूर निकल जाएगा, इन नौजवान बेटों के लाशें बन जाएंगे। इसलिए मेरी बहनों, अरे तुम्हारा बाप तुम्हारे खिलाफ कभी काम नहीं करेगा। जिसने तुम्हें खिलाया हो वो अपनी मर्जी के खिलाफ कैसे शादी कर देगा? जब तुम्हें पसंद नहीं तो कैसे शादी कर देगा? ये एक कांटा भी चुभता है तो तुम्हारी माँ का कलेजा तड़प जाता है, बाप का जिगर फट जाता है, वो कैसे गवारा करेगा मेरी बेटी किसी गैर के साथ चली जाए। इसलिए मेरी बहनों, तुम्हें सैयदा सकीना का वास्ता, तुम्हें सैयदा फातिमा का वास्ता, अरे सर कट जाए तो गवारा है, पर्दा कटे ये तुम्हें गवारा नहीं है। अल्लाह की इज्जत की कसम, पर्दा करना तुम्हारा काम है, जन्नत में ले जाना सैयदा फातिमा का काम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। नरई में अगर चाय पिलाना है तो कमेटी वालों, चाय एक औरत के हवाले करो, वो औरतों को चाय पिलाएगी, किसी मर्द को चाय पिलाने की जाने की इजाजत मत देना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने बात सही कही या गलत कही? बोलो, शरीयत की बात है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी भागेगी तो मेरा क्या नुकसान है? मेरा कोई नुकसान है? मेरी बेटी तो पर्दे में है, मेरी बहन भी पर्दे में है, लेकिन नुकसान है। नुकसान ये है, वो तेरी बहन है खून के एतबार से, ये मेरी बहन है कलमे के एतबार से। ये तेरी बहन है खून के एतबार से,
देखोगे जिससे ये पैदा उससे तू पैदा है, लेकिन ये मेरी बहन है। कलमे के एतबार से खून का रिश्ता कयामत में खत्म हो जाएगा, लेकिन कलमे का रिश्ता कयामत तक साथ जाएगा। मेरी बहनों, अपनी इज्जत की हिफाजत करना। तुम सैयदा कनीज़ा सा सैयदा आयशा की गुलाम हो, तुम सैयदा फातिमा की गुलाम हो। अब मैं तुम्हें फॉर्मूला दे रहा हूँ। अगर कोई लड़का तुमसे कहे आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम पहले जवाब देना। अगर प्यार करना है तो अपनी अम्मा से जाकर कर। अगर वो तुमसे कहे मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूँ, तो जवाब देना। अगर चेहरा देखना है तो अपनी अम्मा का जाके देख। अगर वो कहे वीडियो कॉल पे तुझे देखना है, तो कहना वीडियो कॉल पे देखना है। अपनी बहन की छातियों को देख, अपनी बेटी के सीने को देख। खुदा की कसम मेरी बहनों, अगर तुमने ये जवाब दे दिया, उसकी हालत खराब हो जाएगी। दोबारा तुमसे नहीं कहेगा। बस तुम्हें मजबूत रहना है। अगर तुम सलामत रही तो दुनिया औकात में रहेगी। जब तुम पर्दे में रहोगी तो दुनिया औकात में रहेगी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये माइक भी बता रहा है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहमद रजा को जरूरत नहीं। अहमद रजा को जरूरत है तो इन बहनों के प्यार की जरूरत है, इन माओं की दुआ की जरूरत है, इन बच्चों के इश्क की जरूरत है। तो तुम जवाब दे देना। कभी भी मेरी बहनों वीडियो कॉल पे किसी से बात मत करना, फेसबुक पे कभी किसी से बात मत करना, ट्विटर पर कभी किसी से बात मत करना, कभी भी व्हाट्सएप पे किसी से बात मत करना। अपने भाई को धोखा मत देना, अपने बूढ़े बाप को धोखा मत देना, अपनी अम्मा को धोखा मत देना। अगर तुमने धोखा दे दिया तो ये तुम्हारा बूढ़ा बाप महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लायक भी नहीं रहेगा। ये तुम्हारा नौजवान भैया जिंदा रहते हुए भी मर जाएगा, लाश हो जाएगा। इज्जत तुम्हारे हाथ में है, अजमत तुम्हारे हाथ में है, तकद्दुस तुम्हारे हाथ में है। बस तुम्हें ऐलान ये करना है, ऐ फातिमा, जब तक चांद सूरज रहेगा, फातिमा तेरी मानने वालियों का पर्दा सलामत रहेगा। इंशाअल्लाह अगर तुम्हारा पर्दा सलामत है, इंशाअल्लाह अगर तुम्हारी अजमत सलामत है, तो हमारी अजमत सलामत है। इस्लाम का निजाम सलामत है, इस्लाम का कल्चर सलामत है, इस्लाम का प्यार सलामत है। अब नौजवानों, मैं तुम्हें 2 मिनट की बात समझा कर रुखसत हो रहा हूँ। अगर तुम्हारी बहन है, तुम्हारी नौजवान बहन है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो तुम अपनी बहन को तड़पाना मत। अगर तुम्हारी बहन कहे भाई मुझे जोड़े की जरूरत है, तो बीवी को बाद में ला कर देना, बहन को पहले ला कर देना। बहन कहे मेरे भाई मुझे चूड़ी की जरूरत है, तो बहन को कभी ठुकराना मत, बहन को चूड़ी ला कर देना। अरे तू फटा हुआ कपड़ा पहन लेना, लेकिन इन बहनों को नया कपड़ा पहनाना। तू फटा हुआ लिबास पहन लेना, इन बहनों को नया लिबास पहनाना, ताकि इनके दिल में अगर मोहब्बत रहे तो अपने भाई की रहे, अपने बाप की रहे, अपनी माँ की रहे। लेकिन जब बहन ने कहा भाई मुझे जोड़ा चाहिए, तूने जोड़ा लाकर नहीं दिया। बहन ने कहा भाई मुझे चूड़ी चाहिए, तुमने लाकर नहीं दिया। बहन ने कहा भाई मुझे चप्पल चाहिए, तुमने लाकर नहीं दिया। बहन ने कहा भाई मुझे जूता चाहिए, तुमने लाकर नहीं दिया। अब किसी महल्ले के लड़के ने कहा ऐ लड़की तुझे जूता चाहिए, चल बरेली से हम दिलाते हैं। चप्पल चाहिए, चल हम तुझे आगरा की दिलाते हैं। चूड़ी चाहिए, चल हम तुझे फिरोजाबाद की दिलाते हैं। कपड़ा चाहिए, चल हम तुझे बनारस का दिलाते हैं। तुझे सुरमा चाहिए, तब हम बरेली का दिलाते हैं। तो लड़की का कदम बहकेगा, उसकी अजमत बहकेगी, उसका किरदार बहकेगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर बहन की जबान से निकला, बहन ने कहा भाई मुझे जोड़ा चाहिए, तो अपनी बहन से बड़े प्यार से कहना ऐ मेरी बहन, मैं शाम को मजदूरी करके आऊंगा, तो तेरे लिए नया जोड़ा भी लेकर आऊंगा, नई चूड़ी भी लेकर आऊंगा, नया कंगा भी लेकर आऊंगा। बस मेरी बहन, तू मेरी इज्जत का जनाजा मत निकलने देना। खुदा की कसम, ये बहन की आंख का आंसू निकलेगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, मीलाद नबी और जुलूस मोहम्मदी का मकसद मेरे नबी का किरदार समझाना है, मेरे नबी का कैरेक्टर समझाना है। मेरी तकरीर में अगर कोई जुमला आपके दिल को बुरा लगा हो तो माफ करना, लेकिन मैंने बात वही कही है जो शरीयत की बात है। आज बड़ी बेइज्जती होती है जब हम सफर करते हैं ट्रेनों का, जब हम सफर करते हैं राजधानियों का, जब हम सफर करते हैं तुरंतों का, जब हम सफर करते हैं इंडिगो फ्लाइट का, जब हम सफर करते हैं दुनिया की एयरलाइंस का। वहां कोई पता चल जाए कि फुला मुसलमान लड़की फुला के साथ भाग गई, खुदा की कसम चेहरा जो है, ये सर जो है शर्म से झुक जाता है। या अल्लाह, कल तक ये बेटियां जिनके पेटों से इस्लाम के गाजी पैदा होते थे, कल तक ये बेटियां जिनके पेटों से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता था, आज ये बेटियां गैरों के बिस्तर पे जा रही है। मेरी बहनों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह की रिसालत का वास्ता
वास्ता, सैयदा की चादर का वास्ता, अरे भूखी तो रह लेना लेकिन अपना पर्दा मत हटने देना, अपनी इज्जत पे हमला मत होने देना। और नौजवानों, मैं तुम्हें अबू बकर उमर का वास्ता देता हूँ, अपनी बहनों को सिसकाना मत, अपनी बहनों को तड़पाना मत, अपनी बीबी से कहना बीबी मैं तुझे बाद में ला दूंगा, ये मेरी बहन है, इसके बाप का इंतकाल हो गया है, अब माँ भी नहीं है, मैं इसका भैया हूँ, अगर मैं ला कर नहीं दूंगा तो कौन ला कर देगा, ये बहन मुझसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। खुदा की कसम अगर तुमने अपनी बहन की हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया तो ये बहन वो बहन है, अपनी जान तो दे देगी लेकिन तेरे ऊपर आंच नहीं आने देगी। ये बहन वो बहन है जो मर तो जाएगी लेकिन तेरी इज्जत पे हमला नहीं होने देगी। तो मैं मालूम नहीं है शादी होने के बाद अगर औरत चाहे 80 साल की भी हो जाए लेकिन अपने भाई से प्यार करती है, अपने बाप से प्यार करती है, अपने भतीजों से प्यार करती है, वो प्यार की पुतली है, वो प्यार का गंजीना है, वो प्यार का खजाना है, वो प्यार का ताजमहल है। इसलिए मेरे भाइयों अपनी बहनों से प्यार करो, अपनी माओं से प्यार करो, अपनी बेटियों से प्यार करो, अपनी बीबियों से प्यार करो, इस शान से जियो, इस शान से जियो कि दुनिया कह दे ये नबी वाले हैं, ये नबी वाली है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी नरई वालों फिर मिलेंगे। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। इस्लाम जिंदाबाद, नरई का मुसलमान पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। एक पैगाम सुन लो। सेठल में